हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन 542 01 मैट्रिक्स। क्या दिया क्वेश्चन में? गिवन एन एम क्रॉस एन बाइनरी मैट्रिक्स मैट। हमें एम क्रॉस एन बाइनरी मैट्रिक्स दिया है, मतलब 0 और 1 ही एलिमेंट है। हमने रिटर्न करना है डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट जीरो फॉर ईच सेल। हमने हर सेल के लिए जो उसका नियरेस्ट जीरो है उसका डिस्टेंस हमने रिटर्न करना है। अब देखो, और डिस्टेंस दिया हमने, दो एडजेसेंट सेल का डिस्टेंस है 1 यूनिट। ठीक है, जैसे देखो ये तो पहले से 0 है, इसका 0 से डिस्टेंस क्या होगा? 0 ही होगा ना। 0 0 वाले सेल्स का तो डिस्टेंस 0 ही होगा। अब देखो इस 1 का डिस्टेंस क्या है? एक डिस्टेंस, हम डायरेक्टली नहीं जा सकते, डायगनली तो हम जा ही नहीं सकते। ठीक है, हम पहले यहाँ गए 1 यूनिट, यहाँ गए 1 यूनिट। ठीक है, 2 यूनिट हो गया ना। यहाँ से हम यहाँ आएंगे तो भी कितना? 2 यूनिट हो जाएगा। एक यहाँ से 1 यूनिट, यहाँ से 1 यूनिट। अब हम एक काम कर सकते हैं कि हम 1 पे BFS लगा दें। ठीक है, अगर 0 एनकाउंटर हो गया है तो हम क्या बोलते हैं, तो हम सीधा अपने उसको डाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने 1 का ही निकालना है, 0 का तो पहले से ही 0 ही होगा। ठीक है, लेकिन हम इससे इसकी उल्टा एक अप्रोच इसकी उल्टी सोच सकते हैं। कैसे सोचेंगे? जैसे हम क्या करेंगे, सारी जीरोस को अपनी क्यू में डाल देंगे। ठीक है, BFS चलाएंगे। ठीक है, ग्राफ व्यवस्था से होगा ये। ठीक है, अपनी सारी जीरोस को क्यू में डाल देंगे और BFS चला देंगे। और ये होगा, हमने ए सिंगल सेल तो डाला नहीं है। ठीक है, हमने डाला है बहुत सारे, अपने सारे के सारे जीरोस डाले हैं, मतलब मल्टी सोर्स BFS चलाएंगे। ठीक है, इसमें तो करेंगे क्या, हमने क्यू में डाल देंगे और हम अपने इसके सारे एडजेसेंट सेल्स का डिस्टेंस रख लेंगे। ठीक है, जैसे मान लो इन दोनों सेल्स का डिस्टेंस 1 है। ठीक है, इन दोनों सेल्स का भी डिस्टेंस 1 ही होगा ना। अब देखो, मान लो इसका डिस्टेंस तो हमने निकाल लिया और इन दोनों सेल्स का डिफरेंस हमें पता है कि 1। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ना हमारा 1 + 1 2। ठीक है, इसको कोड करते हैं, कोड करते करते समझ आएगा अच्छे से। ठीक है, अब देखो हम किसी भी सेल पे हैं, BFS लगाना है हमने, ऊपर नीचे ठीक है, राइट साइड लेफ्ट साइड चारों साइड हमने चेक करना है ना। तो चेक करने के लिए हम एक डायरेक्शन वेक्टर बनाते हैं। ठीक है, जैसे नॉर्मली हम बनाते हैं BFS चलाते वक्त। ठीक है, डायरेक्शन वेक्टर कैसे बनाएंगे? ठीक है, DIR ठीक है, पहले हम उसमें डालेंगे 1, 0, दूसरा डाल देंगे -1, 0। ठीक है, 2D वेक्टर बनाया ना, फिर डाल देंगे हम 0, 1। ठीक है, और फिर डाल देंगे हम 0, -1। ठीक है, अपना डायरेक्शन वेक्टर बन गया। इसके बाद क्या करेंगे, पहले तो हम M और N निकाल लेते हैं। ठीक है, M हमारा होगा मैट डॉट साइज। ठीक है, और N क्या होगा? मैट ऑफ 0 डॉट साइज। ठीक है, M और N निकाल लिया हमने साइज अपना। ठीक है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं जो। ठीक है, वो निकालने के बाद उसके बाद हम करेंगे क्या, हम एक क्यू बनाएंगे। ठीक है, अपने क्यू बनाएंगे। क्यू लेकिन हम कैसे बनाएंगे? ठीक है, क्यू ध्यान से देखना, हम क्यू बनाएंगे पेयर ऑफ इंट कॉमा पेयर ऑफ इंट। ठीक है, देखो हम इसमें एक तो हम भेजेंगे इसका इंडेक्स। ठीक है, और इसका डिस्टेंस भी तो भेजेंगे, जो इसके एडजेसेंट सेल्स का डिस्टेंस होगा, जो जिससे ये आया होगा, वो डिस्टेंस भी तो हमें भेजना पड़ेगा ना। तभी तो हम उसमें एक ऐड करके हम अपना 1 जहाँ होगा उसका डिस्टेंस रिटर्न कर पाएंगे। ठीक है, आंसर में डाल पाएंगे। इंट पेयर, ठीक है, क्यू। ठीक है, बन गई अपनी क्यू। ठीक है, इसके बाद हम एक वेक्टर बना लेंगे जो हम रिटर्न करेंगे। ठीक है, जो डिस्टेंस वाला वेक्टर होगा। ठीक है, वेक्टर ऑफ इंट। ये 2D वेक्टर बनाएंगे और उसका हम साइज भी पहले ही बना लेंगे। क्या होगा उसका साइज? M क्रॉस N होगा ना, वेक्टर ऑफ इंट। ठीक है, हमने अपना इधर M क्रॉस N का वेक्टर बना दिया। ठीक है, वेक्टर का साइज ऐसे इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, हम एक चलाएंगे लूप। अपनी सारी जीरोस को डालना है ना हमने क्यू में। फॉर I is equal to 0, I is less than M, I plus plus, for J is equal to 0, J is less than N, J plus plus। ठीक है, यहाँ पे हम चेक करेंगे अगर हमारा मैट ऑफ IJ, ठीक है, अगर 0 होता है, तो हम क्या करेंगे, दो काम करेंगे। एक तो हम उसको पुश कर देंगे अपनी क्यू में। कैसे पुश करेंगे? अब देखो, पहले हमने एक इंट लिया है ना, तो पहले हम इसका जो डिस्टेंस है वो भेज देंगे। इसका डिस्टेंस तो 0 ही होगा क्योंकि 0 है सेल। ठीक है, मैट ऑफ
आई जे लिख दो या फिर 0 डाल दो, ठीक है, सिंपली 0 भी डाल सकते हैं हम। और हमने इंडेक्स पे लिखना है i, j, ठीक है। इसके साथ हम जो अपना आंसर वेक्टर है v, उसमें भी तो डाल देंगे ना, उसमें भी डाल देंगे क्योंकि ये तो 0 सेल दिए सारे, ठीक है। उसमें भी इसका डिस्टेंस डाल देंगे, इसका डिस्टेंस तो 0 है ही है, ठीक है। इसके बाद हम चलाएंगे BFS, ठीक है। कैसे चलाएंगे, अपनी नॉर्मल, जब तक क्यू का साइज खाली नहीं हो जाता वाइल लूप में इटरेट करते रहेंगे, ठीक है। वाइल लूप में देखो, पहले तो हम अपना जो हमारी की होगी, ठीक है, इंट की मान लो या फिर हाँ की लिख लो उसको, ठीक है। वो क्या होगी, ठीक है, वो होगी हमारी जो क्यू का फ्रंट होगा, ठीक है। उसका जो फर्स्ट होगा क्यू का फ्रंट डॉट फर्स्ट, ठीक है, वो तो अपना होगा की, ठीक है, वो होगा इसका डिस्टेंस, ठीक है। और हम अपना रो और कॉलम भी निकालेंगे। रो और कॉलम हम कैसे रिट्रीव करेंगे, ठीक है, पेयर ऑफ पेयर है, ठीक है। तो हम उसमें डालेंगे क्यू डॉट फ्रंट डॉट सेकेंड डॉट फर्स्ट, ठीक है। अब देखो डॉट सेकेंड डॉट फर्स्ट कैसे लिखा है मैंने, ठीक है। पहले तो हमने डॉट फर्स्ट तो क्या होगा, ये वाला एलिमेंट, ठीक है। डॉट सेकेंड क्या होगा, ये सारा वाला पेयर डॉट सेकेंड हो गया, ठीक है। और पेयर का पहला एलिमेंट हमने है ना निकालना है, तो उसको हम लिखेंगे डॉट सेकेंड डॉट फर्स्ट, ठीक है। और ऐसे ही हम रो कैसे निकालने, अपना कॉलम कैसे निकालेंगे, क्यू डॉट फ्रंट डॉट सेकेंड, ठीक है, निकालिए। हमने अपना रो और कॉलम निकाल लिया है। इसके बाद हम अपना एलिमेंट को कर देंगे पॉप क्यू में से, ठीक है, पॉप कर दिया। इसके बाद एक काम करेंगे कि हम मैट ऑफ आई जे है ना, मैट ऑफ आई जे, उसको हम कर लेंगे -1। क्यों कर लेंगे, ताकि हम इसको विजिटेड मार्क कर दें। मान लो इस पर हमने दोबारा नहीं आना है ना, ठीक है। इस पर अगर हम दोबारा आ जाएंगे तो फिर तो चलता ही रहेगा, फिर तो हमारा TLE एरर आ जाएगा, ठीक है। हमने इसको मार्क कर लिया कि हम इस पे आ चुके हैं, हमने इस पे विजिट कर लिया, इस पे दोबारा नहीं आना है। जैसे हम यहाँ पे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे गए, ठीक है, अपना BFS लगा के हम इधर गए, ठीक है। तो हम जब इधर ये अपने चारों चेक करेगा तो ये यहाँ भी तो जा सकता है, अगर हम इसको -1 मार्क नहीं करेंगे, ठीक है। हमने इसको मार्क कर लिया। और इसके बाद हम इसके ऊपर नीचे दोनों साइड के सारे एलिमेंट्स है ना, उसको एक्सप्लोर करेंगे क्या है उसमें, ठीक है। जैसे 0 है, 0 1 है, ठीक है, और उसको उस हिसाब से पुश करते जाएंगे, ठीक है। D0 से स्टार्ट होगा, D लेस देन कितना होगा 4, D++, अपना न्यू रो क्या होगी, न्यू रो होगी हमारी R, ये जो R है ना, और यहाँ पे देखो IJ नहीं लिखना, हमने R और C लिखना, ठीक है, क्योंकि हमने R और C निकाला है ना, ठीक है। R प्लस dir ऑफ D, 0, ठीक है, D ऑफ 0, ठीक है। NC क्या हो जाएगा, NC हो जाएगा C प्लस dir ऑफ D, ठीक है। देखो ये मैंने क्या लिखा है, ठीक है। अपना न्यू रो क्या होगी, मान लो न्यू रो ऊपर वाली हो सकती है, दोनों साइड्स वाली हो सकती है, नीचे वाली हो सकती है। ये क्या होगी, जैसे D की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। 0 ऑफ 0 कहाँ पे जाएगा, ठीक है, 0 0 0 ये वाला है ना, ठीक है, 0 0 1 एलिमेंट है ना, ठीक है। तो अपनी रो क्या हो जाएगी, R क्या होगा, R जो भी होगा R+1, अपनी न्यू रो हो जाएगी R+1, ठीक है। और कॉलम क्या हो जाएगा, कॉलम यहाँ पे 0 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 1, ठीक है। कॉलम क्या हो जाएगा 0, मतलब हमारा न्यू रो न्यू कॉलम क्या बन जाएगा, R+1, C, ठीक है, ये बन जाएगा। और ऐसे ही बाकी सारे बन जाएंगे, जैसे ये बन जाएगा R-1, C, ये बन जाएगा R, C+1, ये बन जाएगा R, C-1, ठीक है। ऐसे हम चारों साइड्स इसके एक्सप्लोर कर पाएंगे, ठीक है। अब हमने ये तो कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद चेक करेंगे अगर हमारा कभी भी NR है वो लेस देन 0 होता है, ठीक है, या फिर अपना NC लेस देन 0 होता है, या फिर NR ग्रेटर देन इक्वल टू M होता है, या फिर अपना NC ग्रेटर देन इक्वल टू N होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो हम कंटिन्यू कर देंगे, तो हम उसको नहीं डालेंगे क्यों में, ठीक है। और कभी भी हमारा मैट ऑफ NR NC, मतलब कभी भी ये -1 होता है, मतलब पहले से विजिटेड है, तो भी हमने कुछ नहीं करना, कंटिन्यू कर देना, ठीक है। और ठीक है, हमने ये तो चेक कर लिया। अब एक और कंडीशन चेक करेंगे, क्योंकि हम अगर हमारा मैट ऑफ NR और NC अगर 0 है, ठीक है, अगर 0 है, यहाँ पे हम कंडीशन चेक कर रहे हैं ना, तो 2 इक्वल टू आएंगे, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर था जो पहले लगाया था 1 इक्वल टू, यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है।
जीरो डाल दिया। अगर ये जीरो है तो भी हमने डालने की जरूरत नहीं है ना, तो भी हमें क्यों ही डालना फिर, क्योंकि ये जीरो है, इसका डिस्टेंस तो हमें पता ही है। ठीक है, अब देखो, ठीक है, कंटिन्यू कर दिया। इसके बाद मान लो ये सब हिट नहीं हुआ है, ठीक है, ये सब हिट नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, तो हम एक तो काम कर लेंगे, उस वाले सेल को विजिटेड मार्क कर देंगे NR NC, ठीक है, इसको कर देंगे -1 मार्क, ठीक है, और अपना V ऑफ NR और NC है ना, इसमें हम डाल देंगे अपना आंसर। आंसर क्या होगा, जो पुराना की है ना, जो यहाँ तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, ठीक है, जो ये डिस्टेंस आया होगा, इसमें प्लस कर देंगे 1, ठीक है, क्योंकि हमें ये तो पता है ना इन दोनों का एडजेसेंट का डिस्टेंस 1 है। ठीक है, और इसके बाद हम अपने क्यू में भी पुश कर देंगे इसको। क्यू में पुश कैसे करेंगे, अब क्यू में पुश करेंगे ऐसे, देखो, एक तो हम अपना V ऑफ NR NC पुश कर देंगे, और अपना नया इंडेक्स है जो NR, NC, इसको भी पुश कर देंगे। ठीक है, अब एंड में क्या करेंगे हम, एंड में हम सिंपली अपना जो एलिमेंट होगा उसको कर देंगे रिटर्न, एलिमेंट नहीं, जो अपना वेक्टर होगा, ठीक है, V वेक्टर होगा, उसको कर देंगे रिटर्न। कंपाइल एरर आ रहा है, देखते हैं। अरे देखो, इंट n इक्वल टू, ठीक है, m और n लिया था जो हमने, एक्सेप्ट हो गया। इसको अब सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो जाएगा। ठीक है, सबमिट हो गया। तो क्या किया हमने कोड में, ठीक है, देखो स्टार्टिंग से देखते हैं। इसका थोड़ा बस ऐसे ही है कि इसका लॉजिक थोड़ा, लॉजिक भी इंडिकेशन आ ही जाती है, अगर फिर भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो हमने क्या किया, देखो यहाँ पे क्यू में हमने सारी जीरोस को पुश कर दिए, ठीक है, और उनको अपने उनका खुद का डिस्टेंस तो जीरो ही होगा, ठीक है, जीरो का नियरेस्ट जीरो का डिस्टेंस क्या है, पहले से वो खुद ही जीरो है, तो उसका डिस्टेंस तो जीरो ही होगा ना। और उसके बाद तो हमने अपना BFS चलाया है। कैसे चलाया है कि अगर हमारे पास, हमें जो हमारे की और अपना देखो, हमने सारा अपना की निकाल लिया है, रो और कॉलम निकाल लिया है, उसके बाद अपने क्यू के फ्रंट को कर दिया पॉप, ठीक है, उसके बाद हमने चारों साइड एक्सप्लोर किए हैं। अब यहाँ पे विजिटेड मार्क कर दिया हमने इसको, यहाँ पे विजिटेड मार्क कर दिया, ठीक है, और उसके बाद हमने अपनी चारों साइड एक्सप्लोर किए हैं। अगर वो इंडेक्स मतलब एरे के अंदर ही आ रही हैं और उनका इंडेक्स -1 भी नहीं है और 0 भी नहीं है, ठीक है, और अपना, तो हम कुछ काम करेंगे, क्या काम करेंगे कि अपना मैट ऑफ NR NC को -1 कर देंगे, उसको विजिटेड मार्क कर देंगे, और अपना जो आंसर में है उसमें भी प्लस कर देंगे की +1, ठीक है, मतलब इसका मतलब अगर ना ही वो 0 है, देखो इसकी जगह हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर नॉट इक्वल टू 1 है, ठीक है, इसको कर देंगे हम, अब रन करके देखते हैं, नॉट इक्वल टू 1, एक्सेप्ट हो गया, ठीक है, और इसको सबमिट करेंगे, ये भी सबमिट हो जाएगा। हाँ, अगर वो 1 के इक्वल नहीं है, ठीक है, अगर वो 1 के इक्वल नहीं है तो हम सिंपली क्या करेंगे, उसको एक तो विजिटेड मार्क कर देंगे, ठीक है, और अपना जो V ऑफ आंसर वाला वेक्टर है उसमें भी उसका की +1 ऐड करके अपना आंसर ऐड कर देंगे, और एंड में कर देंगे उसको पुश। ठीक है, ये काम तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी क्यू खाली नहीं हो जाती। ठीक है, एंड में हम रिटर्न कर देंगे वेक्टर V। ठीक है, तो यही था कोड, तो बस, ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट द कोड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर अमेजिंग कोड। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।